हेलो गाइस, वेलकम टू संपूर्ण क्लासेस। आज हम करने वाले हैं मुगल एम्पायर का पार्ट 2 कंटिन्यूएशन चलेगा। जैसे कि बताया था, कल हमने क्या किया था। कल हमने स्टार्ट किया था मुगल एम्पायर से, बाबर के बारे में पढ़ लिया हमने, हुमायूं के बारे में पढ़ लिया, फिर उनके बेटा अकबर के बारे में पढ़ लिया था। तो आज उसका क्या करेंगे, आज उसका कंटिन्यूएशन करेंगे ताकि आज हम पूरा मुगल एम्पायर खत्म कर पाए। उसके बाद हमारा क्या बचेगा हिस्ट्री में, उसके बाद हमारा बचेगा सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री। जैसे कि आपको पता है, अभी तक हमारे 3 वीडियो आ चुका है। 3 वीडियो में हमने हिस्ट्री में एंशियंट पूरा कंप्लीट किया है। उसमें हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा है, पर इंडस वाली सिविलाइजेशन, फिर बुद्धिज्म, फिर जैनिज्म, उनके बारे में पढ़ के खत्म किया एंशियंट में। और उसके बाद उसके बाद मिडिवल में आए थे। मिडिवल में हमने सारी चीज़ें बड़ी, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ी थी, उस अर्ली मिडिवल के बारे में पढ़ी थी। और अभी हम क्या कर रहे हैं, मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं। वो बिल्कुल लास्ट क्लास है मुगल एम्पायर का। ये आज हम पढ़ लेंगे मुगल एम्पायर में जो 3 शासक बचे हैं उसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा हो जाएगा मॉडर्न पीरियड स्टार्ट, मॉडर्न एरा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा हिस्ट्री खत्म। ठीक है, ऐसे करते करते जल्दी जल्दी हम करेंगे डे वाइज, ताकि सीजीएल आने से पहले आपकी काफ़ी चीज़ें जीके, जीएस, करंट अफेयर्स में रिविजन हो पाए। चलो, आप बिना टाइम वेस्ट करते जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपने अकबर तक कंप्लीट कर लिया होगा, है ना। अगर अभी तक नहीं देखा वीडियो तो जाके देख लेना, मैं नीचे पिन कर देती हूँ। प्लेलिस्ट बना रखा है अलग से मैंने, तो आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मुगल एम्पायर में हम पढ़ रहे हैं फोर्थ एम्पायर के बारे में, फोर्थ शासक के बारे में, जो कि उनका नाम है जहांगीर, है ना। सबसे पहले कौन था, बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर अकबर का बेटा जहांगीर। अब क्या हुआ था, जहांगीर का टाइम पीरियड देखो 1605 से 27 तक। जहांगीर का नाम जहांगीर नहीं था पहले, जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम। जल्दी से लेके जाएंगे शॉर्ट में, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो एसएससी पूछता है जनरली, वो सब हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो जहांगीर है उसके बचपन का नाम क्या था, सलीम। और बड़े हुए थे जहांगीर तो उनको वो नाम मिला, ठीक है, जहांगीर। जहांगीर मतलब हर जगह राज करना, तो जहांगीर ऐसे उनको टाइटल मिला। लेकिन बचपन का नाम क्या था, सलीम। उनकी 3 शादी हुई थी, नाम याद रखना, मानबाई, जगत गोसाई, मेहरनुशा। जिसमें जगत गोसाई है उनका नाम है जोधा, ठीक है, इन्होंने टाइटल दिया था जोधा का। याद रखना, अकबर की वाइफ का नाम भी जोधा ही है और इन्होंने भी अपनी वाइफ का नाम जोधा दिया था, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, ठीक है। ओके, जो जगत गोसाई है उनका नाम टाइटल दिया था जोधा, और उनकी जो मेहरनुशा है उनको नाम दिया था नूरजहां। क्लियर, डाउट तो नहीं है, फिर से बता देती हूँ। जगत गोसाई जो है उनको टाइटल दिया था जोधा, और मेहरुनिशा को टाइटल दिया था नूरजहां का, ठीक है। और इनको बोला जाता है किंग ऑफ जस्टिस, क्योंकि ये न्याय के राजा थे। इनके यहाँ पे क्या था, एक बड़ा सा बेल रख दिया था, ताकि किसी भी नॉर्मल इंसान को किंग से मिलना है, किंग से बात करनी है, तो वो बेल बजा के आराम से बात कर सकते हैं। ऐसा कोई इंटरमीडिएट नहीं था बीच में, है ना। तो इसीलिए इनको, जहांगीर को क्या बोला जाता है, किंग ऑफ जस्टिस का नाम दिया जाता है यहाँ पे। हाँ, और इसके बाद इनके पीरियड में ना ज्यादा वॉर वगैरह नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे क्या करते थे, ये पेंटिंग के बहुत शौकीन थे। इनके यहाँ पे उस टाइम पे पेंटिंग्स बहुत बनी थी, ठीक है। कोई भी पूछे कि पेंटिंग कौन से पीरियड में, कौन से किंग के पीरियड में बहुत ज्यादा बनी, तो जहांगीर के पीरियड में बनी थी, याद रखना, ठीक है, लिखा भी है मैंने नीचे। चलो, अब याद रखना 1608 में सबसे पहले ब्रिटिशर्स में से कौन आया था, है ना। यहाँ पे करने कौन आया था सबसे पहले 2 लोग आए थे। सबसे फर्स्ट आया था कैप्टन हॉकिंस 1608 में। प्लीज डेट याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आए थे कैप्टन हॉकिंस, सेकेंड आए थे 1615 में सर थॉमस रॉय। 1608 में आए थे हमारे कैप्टन हॉकिंस, 1615 में आए थे सर थॉमस रॉय। इन दोनों ने कहाँ पे फैक्ट्री लगाने की डिमांड करी, सूरत में, ठीक है। याद रखना कहाँ पे फैक्ट्री, सूरत में लगाई भी थी इन्होंने। और 1608, 1615 और डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रॉय, ठीक है। इसके बाद इन्होंने इत्माद करके टाइटल दिया था। किसको दिया था, मिर्जा गायस बेग। मिर्जा गायस बेग कौन है, ये है मेहरुनिशा के फादर, यानी कि जहांगीर के फादर इन लॉ। ओके, जहांगीर के फादर इन लॉ किनके पापा, ये मेहरुनिशा के पापा मिर्जा गायस बेग। इनको टाइटल दिया था एतमाद का। पेंटिंग के बहुत शौकीन थे, इनके पीरियड में पेंटिंग्स बहुत बनी, तो ध्यान रखना बहुत अच्छे से। और हमने अकबर का टॉम ने डिस्कस नहीं किया था लास्ट क्लास में, है ना। तो अकबर का टॉम कहाँ पे, सिकंदरा में,
ठीक है। अकबर का टॉम कहाँ पे, सिकंदरा में। इसके साथ अकबर ने ना कुछ कुछ सिस्टम्स भी इंट्रोड्यूस किए थे, वो भी हमने डिस्कस नहीं किया था, एक तो मिस हो गया था, ये भी देख लो। तभी बोल रही हूँ कंटिन्यूएशन में रहना बहुत जरूरी है, काफी चीजें यहाँ कवर होंगी। अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, काफी चीजें आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन आपको एक जगह सिस्टमेटिक तरीके से नहीं मिल रहा होगा। तो वीडियो, ये वाला वीडियो जो है ना, आपको काफी मदद करेगा। तुलाधन सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, जैसे तोल के देने वाली चीजें। मनसब सिस्टम किन्होंने स्टार्ट किया था, अकबर ने स्टार्ट किया था। मनसब सिस्टम मतलब एक 10 ईयर्स पॉलिसी, जैसे 10 ईयर्स में सिस्टम चेंज करना, जितने पैसे आ रहे हैं और थोड़ा सा इंक्रीज करना, सैलरी इंक्रीज करना, जो काम अच्छा कर रहे हैं उनको प्रॉफिट में देना, तो ये सब मनसब सिस्टम में था। और इसके बाद इन्होंने जोधाबाई महल बनाया था, आगरा फोर्ट बनाया था, ये सभी इन्होंने ही बनाया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अकबर के बारे में लास्ट क्लास में थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस नहीं किया था, तो अभी डिस्कस कर लिया हमने। और इसके अलावा जहांगीर का टॉम कहाँ पे है, हमारे इंडिया में नहीं है आज के टाइम पे, कहाँ पे है, पाकिस्तान में, लाहौर में, ठीक है, याद रखना, जहांगीर के टॉम लाहौर में। इसके बाद जहांगीर का बेटा शाहजहां, ठीक है, शाहजहां। इस टाइम पे भी कोई लड़ाई नहीं, अकबर के बाद से ना ज्यादा कुछ लड़ाई वगैरह नहीं हुई, ये दो पीरियड में, यहाँ पे जहांगीर में और शाहजहां में ज्यादा लड़ाई नहीं हुई। अगर पेंटिंग के बारे में पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा जहांगीर, अगर आपका आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स के बारे में पूछेंगे तो आपको शाहजहां बताना पड़ेगा, राइट, ओके। अब शाहजहां का टाइम पीरियड देखो, 1628 से 58 तक चला था। इनके बचपन का नाम क्या है, जैसे इनका जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम, वैसे इनका बचपन का नाम क्या था, खुर्रम, ठीक है, खुर्रम। इनके टाइम पे जैसे मैंने पहले ही बता दिया, मोस्ट बिल्डिंग्स आर्किटेक्चर में बहुत अच्छा खासा काम किस टाइम पे हुआ था, शाहजहां के टाइम पे हुआ था। क्या क्या बने थे बहुत इंपॉर्टेंट, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, तात्या टोस, यही इसी को पिकॉक टोन भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को पिकॉक टोन भी बोलते हैं। टाटिया टोस को ही पिकॉक टोन बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, ताजमहल भी इंपॉर्टेंट है, ताजमहल का डेट भी इंपॉर्टेंट है। 1531 से 1533 तक ये बनके खत्म हुआ था। कब बना स्टार्ट हुआ था, 1531 से 53 तक ये बना था, खत्म हुआ था। कितने साल लगे थे, 22 ईयर्स लगे थे, याद रखना बहुत अच्छे से, ठीक है ना, इसे बनने में 22 ईयर्स लगे थे। वहां पे जाके गिनने मत रख जाना, एक आधी साल ऊपर नीचे हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 22 ईयर्स लगे थे इसे पूरा होने में। और इसे बनाया किसने था, इसका जो डिजाइन है वो किसने बनाया था, ठीक है, इसका जो आर्किटेक्चर है किसने किया था, दो लोगों ने मिलकर किया था, उस्ताद अहमद लोरी, उस्ताद ईशा खान। नाम अच्छे से याद रखना, दो, उस्ताद अहमद लोरी, उस्ताद ईशा खान। माना जाता है कि इनके हाथ काट दिए गए थे, ठीक है, जब इन्होंने बना दिया था, इसके बाद दोबारा वैसी सेम ना बनाए, इनके हाथ काट दिए गए थे, ओके। उसके बाद ये तो इनका खत्म हो गया, बिल्डिंग्स वगैरह खत्म हो गई, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स। इनके 4 बेटे थे, शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिको, औरंगजेब, सूजा मुराद। सूजा मुराद इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, दारा शिका और औरंगजेब तो इंपॉर्टेंट ही है, नाम तो सुना होगा इनका। दारा शिका क्या है, ये जो यहाँ तक जो चल रहा था टाइम पीरियड, यहाँ पे शाहजहां तक जैसा था, यहाँ पे ना कोई कट्टरपंथी नहीं थी, यानी कि सारे रिलीजन्स को एक साथ लेके जाते थे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस और भी जितने भी धर्म है सबको एक साथ लेके जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही औरंगजेब आ गया ना, औरंगजेब थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है, मुस्लिम्स को लेके थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स था, थोड़ा सा कट्टरपंथ है इसमें। तो ये क्या कहा चाहता था कि मुस्लिम्स थोड़ा सा आगे बढ़े, बाकी सबको ज्यादा पीछे रखना पसंद करता था और इतना पसंद नहीं करता था बाकी रिलीजियस को। तो यहाँ पे ये चाहता था कि भाई ये पापा को जल्दी हटाओ और मैं जल्दी से सीट पे आ जाऊं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये सेकंड बेटा था, ये फर्स्ट बेटा था। दारा शिका जो है वो फर्स्ट बेटा था, जैसे कि आपको पता है उस टाइम पे पापा के बाद फर्स्ट बेटा जो है वो आएगा थ्रोन पे। तो यहाँ पे ये वैसे ही आया था दारा शिका जैसे आया था, एक यहाँ पे बैटल हुआ था, बैटल ऑफ देवराई, याद रखना, बैटल ऑफ देवराई 1659 में हुआ था। किन किन के बिटवीन में, दारा शिका और औरंगजेब के बिटवीन में हुआ था, जिसमें औरंगजेब जीत गया, इसके भाई को उसने मार दिया था। इसको कोई फिक्र नहीं था अपने भाई पापा का, उसको अपने पास सीट चाहिए था और अपने रिलीजियस से मतलब था, ठीक है। और कब से चेंज होने लगा रिलीजियस सिस्टम, थोड़ा सा ओपनली कब सोचने लगे थे, अकबर के टाइम से थोड़ा ओपनली सोचने लगे थे। अकबर के टाइम पे जहांगीर, शाहजहां इनके टाइम पे था, लेकिन यहाँ आ गए थे औरंगजेब पे खत्म हो गया था ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे इनका कौन सा बैटल का नाम बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा आपको, बैटल ऑफ देवराई कब हुआ था, 1659 में हुआ था। तो
तो यहाँ पे इस टॉपिक पे हमने खत्म किया जहांगीर शाहजहां, आराम से खत्म कर दिया, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम औरंगजेब के बारे में। अब इनका पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ना दारा शिकोह के बारे में, क्योंकि इनका टाइम पीरियड ज्यादा था नहीं, कुछ दिन के लिए थे, लेकिन बैटल में ये हार गए और मर गए थे, बैटल ऑफ देवराई में। ठीक है, इनके लिए सिर्फ बैटल ऑफ देवराई ही इंपॉर्टेंट है और कोई टर्म्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम आगे देखते हैं औरंगजेब के बारे में। अब हम देखते हैं औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब ने क्या बोला था। ठीक है, औरंगजेब का बचपन का नाम याद रखना, बचपन का नाम है आलमगीर। सबका बचपन का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, बचपन का नाम आ जाएगा और आप कंफ्यूज हो सकते हो। शाहजहां का, जहांगीर का, सबका बचपन का नाम याद रखना। और यहाँ पे इसका बचपन का नाम क्या है, आलमगीर। और याद रखना 2 बार कोरोनेशन किसका हुआ था। ठीक है, 2 बार राज्य अभिषेक किसका हुआ था, इसी का हुआ था। कब 1658 में, फिर नेक्स्ट ईयर 1659 में। ये पहली बार कब हुआ था, जब उसने अपने पापा को जेल में डाला था। ठीक है, जैसे शाहजहां को जेल में डाला था तब हुआ था। सेकेंड टाइम कब हुआ था, जब उसने अपने भाई को, दारा शिकोह को जब मार दिया था नेक्स्ट ईयर ही 1659 में, तब दोबारा इसका कोरोनेशन हुआ था। तो 2 बार हुआ था, 2 टाइम कोरोनेशन किसका हुआ था, औरंगजेब का हुआ था। ओके, और उसके बाद इसने क्या क्या बैन किया, जैसे मैंने बताया था ये काफी कट्टरपंथी का था, है ना। तो काफी ये थोड़ा मुस्लिम प्रजाति को थोड़ा आगे बढ़ाना, और मुस्लिम में थोड़ा ज्यादा, मुस्लिम में बहुत ऑर्थोडॉक्स रखने वाला इंसान था ये सबके साथ चलने वाला इंसान नहीं था। तो काफी चीजें इसने बैन करी थी और कुछ चीजें इंट्रोड्यूस भी करी थी। क्या बैन किया था, इससे सबसे पहले तो जोरोगा दर्शन बैन कर दिया। जोरोगा दर्शन मतलब गर्ल्स की एंट्री। ठीक है, गर्ल्स की एंट्री को बंद कर दिया था। जो मीटिंग्स में, जब इससे पहले मीटिंग्स में गर्ल्स भी वहां पे पार्टिसिपेट करती थी, मीटिंग्स में आती थी, उस चीज को बैन कर दिया था औरंगजेब ने। जो यहाँ पे क्या बंद कर दिया, जोरोगा दर्शन बैन कर दिया। नेक्स्ट है तुलादान सिस्टम, ये भी बैन कर दिया यहाँ पे। और क्या बैन किया, नवरास, ये फेस्टिवल है, नवरोज फेस्टिवल जो है उसको भी बैन कर दिया था, जो बलबन ने स्टार्ट किया था। इसको भी यहाँ बैन कर दिया, तीनों सिस्टम को इसने बैन कर दिया था। क्या स्टार्ट किया था, इसने स्टार्ट किया था जजिया टैक्स। ठीक है, जजिया टैक्स क्या था, कोई भी रिलीजन को पिलग्रिम्स में विजिट करने जाना है तो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अदर देन मुस्लिम। तो यहाँ पे जजिया टैक्स स्टार्ट कर दिया गया था। इसके अलावा इसने कुछ किला विला बनाया था क्या, 2 चीजें बनाई थी, इंपॉर्टेंट है, कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहला है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा बनाया था कहाँ पे, औरंगाबाद में बनाया था इसकी वाइफ के लिए। इसी को क्या बोला जाता है, ब्लैक ताजमहल बोला जाता है। ठीक है, याद रखना, ब्लैक ताजमहल इसी को बोला जाता है, बीबी के मकबरा को ही बोला जाता है। और दूसरी चीज क्या बनाई थी, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद, अभी आप बोलोगे कि मैम आपने भी शाहजहां में बनाया था करके बोला था, कि हाँ, शाहजहां ने जो बनाया था वो आगरा में है, और इसने जो बनाया था मोती मस्जिद वो रेड फोर्ट के अंदर है, दिल्ली में। ठीक है, वो आगरा में है और दिल्ली में। अगर आपसे ये पूछेंगे कि मोती मस्जिद किसने बनाया, तो आपको तो बोलना पड़ेगा शाहजहां। क्लियर। लेकिन अगर आपसे ये पूछेंगे जो दिल्ली में मोती मस्जिद है वो किसने बनाया, तो यहाँ पे औरंगजेब बोलोगे। राइट, क्लियर हो गया ना। अगर दिल्ली का मोती मस्जिद पूछेंगे पर्टिकुलरली तो आपको औरंगजेब बोलना है। अगर आपसे वैसे नॉर्मली मोती मस्जिद पूछेंगे किसने बनाया, तो आपको शाहजहां ही बोलना है वहां पे। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इनके पीरियड में ज्यादा कुछ वॉर वगैरह कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हाँ एक चीज बताना वहां पे भूल गई, दारा शिकोह का मैंने जैसे बताया था, एक वॉर बताया था, है ना। इसके अलावा एक चीज इंपॉर्टेंट एक और करी थी उसने, क्या, गीता को कन्वर्ट किया था फारसी में, पर्शिया में कन्वर्ट किया था किसने, दारा शिकोह ने। गीता को कन्वर्ट करने वाला व्यक्ति कौन था, दारा शिकोह, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इसका जो औरंगजेब का टॉम कहाँ पे, औरंगाबाद पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया था बीबी का मकबरा कहाँ पे, औरंगाबाद में, वहीं पे इसका टॉम भी है। तो इसका ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फतवा आलमगीरी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, फतवा आलमगीरी। कौन से लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में है, अच्छे से याद रखना। बस इतना ही था औरंगजेब के बारे में। और इसके बाद जितने भी शासक आए थे ना, वो सारे वर्थ इट नहीं थे, सब बेकार थे। इसके बाद मुगल एम्पायर के थोड़े थोड़े, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, क्योंकि अब इसके बाद ना जितने भी थे वो हमारे एसएससी में पूछने वाले क्वेश्चंस थे। वो स्टेट लेवल में पूछेंगे, पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एसएससी में नहीं पूछेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आने हैं वो यहीं से आने उठ के, इसके बाद जो आएंगे वो मॉडर्न के बन जाएंगे। ठीक है, इस टाइम ड्यूरेशन में जितने भी हमने पढ़े थे
ये हमारे हो गए पूरे पूरे मुगल एम्पायर के बारे में। और अभी तक हमारा पूरा फाइनली मुगल एम्पायर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। अभी तक लगभग आप देख सकते हो 70% कंप्लीट हो चुका है हिस्ट्री में, अब बस 30% बचा है। क्या है वो? मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हम सब कुछ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जैसे आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप में पूरा हिस्ट्री है, उसको ना पढ़ते हुए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डेट्स है और जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं, तो उस बारे में हम देखेंगे कौन था, क्या बनवाया था, क्या क्या गवर्नमेंट्स में चेंजेस लाए थे, ये सब चीजें करेंगे। उसके बाद हम करेंगे पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी धीरे धीरे करेंगे, साइंस भी करेंगे, सारी चीजें हम देखेंगे। बस अब यहीं तक रखते हैं क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और अभी तक ये वीडियो पहले के 3 नहीं देखे तो प्लीज जाके विजिट करो, जल्दी से रिवीजन कर लो, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। हम डेली वीडियोस लेके आएंगे और डेली कुछ ना कुछ रिवाइज होगा। आप बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो और इस पे मैं ध्यान देती हूँ, ठीक है ना। इस पे आप ध्यान मत दो, इस पे बस आप रिवीजन का काम करो। मेरे वीडियो देखो, आपको काफी कुछ रिवीजन हो जाएगा, आप फील कर सकते हो उस चीज को। गाइस अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।